नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल द एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम हिंदी साहित्य और व्याकरण संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 टीजीटी पीजीटी के दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी क्लास होगी। तो देर न करते हुए चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पहली बार विजिट किए होंगे तो आपसे नम्र निवेदन है, सेशन को लाइक कर दीजिएगा। सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है, हिंदी का प्राण प्रहरी किसे कहा गया जाता है? मदन मोहन मालवीय को कहा गया है हिंदी का प्राण प्रहरी, कि श्याम सुंदर दास को, कि महात्मा गांधी को, कि पुरुषोत्तम दास टंडन को? तो हिंदी का प्राण प्रहरी पुरुषोत्तम दास टंडन को कहा गया है, जबकि बुनियादी शिक्षा के प्रणेता कौन है? महात्मा गांधी हैं। और काशी नागरी प्रचारणी के संस्थापक कौन है? श्याम सुंदर दास हैं। जबकि मदन मोहन मालवीय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, शुक्ल जी ने एक प्रेम पथिक माधुर्यपूर्ण और गद्य लेखक किसे कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रेम पथिक माधुर्यपूर्ण गद्य लेखक किस लेखक को माने हैं? बालकृष्ण भट्ट को, कि ठाकुर जगमोहन सिंह को, कि राधा चरण गोस्वामी को, कि राधा कृष्ण दास को? तो आचार्य शुक्ल जी एक प्रेम पथिक माधुर्यपूर्ण गद्य लेखक ठाकुर जगनमोहन दास को माने हैं। ठाकुर जगनमोहन दास ने कई सारे उपन्यासों की रचना की, जिसमें श्यामा स्वप्न, श्यामालता, श्यामा सरोजनी, श्यामा सरोजनी और प्रेम संपत्ति लता। तो इनका प्रेम संपत्ति लता इनका प्रमुख काव्य है, जो कई सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। और यह सब इनका उपन्यास है और काव्य संग्रह इनका प्रेम संपत्ति लता क्या है? एक काव्य संग्रह है। जबकि श्यामा लता, श्यामा सरोजनी और श्यामा स्वप्न, यह तीनों इनके उपन्यास है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, गोद नामक उपन्यास के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं, कि सियाराम शरण गुप्त हैं, कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं, कि माखनलाल चतुर्वेदी हैं? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। गोद नामक उपन्यास सियाराम शरण गुप्त जी की है। यह मैथिली शरण गुप्त जी के क्या है? भाई है। मैथिली शरण गुप्त जी के भाई हैं। नारी अंतिम आकांक्षा गांधीवादी, यह एक सियाराम शरण गुप्त एक गांधीवादी विचारक है। गांधीवादी विचारक है। और नारी अंतिम आकांक्षा इनका प्रमुख रचना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, डुमुल नामक खंडकाव्य किसने लिखा है? डुमुल नहीं है। फटाफट आंसर कीजिए। यह डुमुल नहीं है, मुकुल होगा। मुकुल नामक काव्य खंड किसने लिखा है? श्याम नारायण पांडे, हरिवंश राय बच्चन, नरेंद्र शर्मा या सोहनलाल द्विवेदी? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। मुकुल नामक खंडकाव्य श्याम नारायण पांडे जी ने लिखा है। इनका प्रमुख काव्य हल्दीघाटी है। हल्दीघाटी इनका प्रमुख महाकाव्य है, जो महाराजा राणा प्रताप के जीवन पर आधारित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। और
हल्दी घाटी में 17 सर्ग हैं। इन्होंने जौहर, पद्मिनी कथा और त्रेता के 2 वीर इनकी अन्य रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ओ जनमन के सहज तीचे तेरे नामक कविता नागार्जुन जी ने किस पर लिखी है? ओ जनमन के सहज चितेरे नामक कविता नागार्जुन जी ने किस पर लिखी है? त्रिलोचन पर, अज्ञेय जी पर, केदारनाथ अग्रवाल पर या मुक्तिबोध पर? क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ओ जनमन के सहज चितेरे नामक कविता नागार्जुन ने केदारनाथ अग्रवाल के ऊपर लिखा है और यह केदारनाथ अग्रवाल एक प्रगतिवादी कवि हैं। प्रगतिवादी कवियों में नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल शामिल हैं और केदारनाथ अग्रवाल को केन का कवि भी कहा जाता है। केन का कवि भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है केन का कवि? क्योंकि यह केन नदी पर घंटों जाकर बैठते थे, अपना समय बिताया करते थे। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, नरेश मेहता द्वारा रचित प्रार्थना पुरुष किसके जीवन पर आधारित खंडकाव्य है? प्रार्थना पुरुष पहले देखिए किसकी रचना है? तो नरेश मेहता जी की रचना है और यह किसके जीवन पर आधारित है यह बताना है और यह किस विधा से संबंधित है? तो यह एक खंडकाव्य है। तो प्रार्थना पुरुष महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन पर आधारित है कि नामधारी सिंह दिनकर की जीवन पर आधारित है कि सुभाष चंद्र बोस की? क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित नरेश मेहता द्वारा रचित प्रार्थना पुरुष एक खंडकाव्य है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सील की तरह गिरी स्वतंत्र पिचक गया पूरा देश किसकी पंक्ति है? सील माने पत्थर, पत्थर की तरह, सील की तरह गिरी स्वतंत्रता पिचक गया पूरा देश, यह किसकी पंक्ति है? भारत भूषण अग्रवाल की है कि कैलाश वाजपेयी की है कि जगदीश चतुर्वेदी का है कि राजकमल चौधरी का है? क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। सील की तरह गिरी स्वतंत्रता पिचक गया पूरा देश, यह पंक्ति कैलाश वाजपेयी की है। यह पंक्ति कैलाश वाजपेयी की है। इनकी अन्य रचनाएं है देहांत से हटकर, देहांत से हटकर, देहांत से हटकर, देहांत से हटकर और हवा में हस्ताक्षर। हवा में हस्ताक्षर तो कई सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। हवा में हस्ताक्षर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, आचार्य राजशेखर ने किसे काव्य प्रयोजन माना है? प्रतिभा को, व्युत्पत्ति को कि अभ्यास, समाधि को कि अभ्यास को? फटाफट आंसर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पे होना चाहिए प्रतिभा, व्युत्पन्न, अभ्यास। समाधि को नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आचार्य शेखर ने किसे काव्य का प्रयोजन नहीं माना है? तो वह समाधि को काव्य का प्रयोजन नहीं माने, जबकि प्रतिभा को, व्युत्पन्ना को और अभ्यास को, इन तीनों को काव्य प्रयोजन के अंतर्गत आचार्य राजशेखर लिखे हैं और इनकी प्रसिद्ध रचना है काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा आचार्य राजशेखर जी का है, काव्य मीमांसा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कालक्रमानुसार सबसे बड़ा कवि कौन है? बिहारी है, चिंतामणि है, भूषण है कि मतीराम है? क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। कालक्रमानुसार सबसे बड़े कवि बिहारी हैं। बिहारी रीतिकाल के सबसे बड़े कवि हैं और बिहारी रीति सिद्ध काव्यधारा के हैं, बाकी सब रीतिमुक्त तथा रीतिबद्ध काव्यधारा के हैं।
देखिए बिहारी रीति सिद्ध धारा के कवि हैं और चिंतामणि भूषण और मोतीराम रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां है, निम्न कवियों में से किसने दुर्गा सप्तशती का पद्यानुवाद किया? कुमार मणि ने कि कुलपति मिश्र ने कि आचार्य देव ने कि चिंतामणि ने? क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। कुलपति मिश्र ने दुर्गा सप्तशती को पद्यानुवाद किया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और रस रहस्य इनकी प्रसिद्ध ग्रंथ है, रस रहस्य। कुलपति मिश्र रस रहस्य इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है कुलपति मिश्र का। इनकी अन्य रचनाएं है द्रोण पर्व है, द्रोण पर्व है इनकी रचना, और संग्राम विजय, संग्राम सार इनकी कुलपति मिश्र की प्रसिद्ध रचना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अभिधा उत्तम काव्य मध्य लक्षणाली अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। यह पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो आचार्य देव की यह पंक्ति है। उन्होंने अभिधा को सर्वप्रथम काव्य लक्षण माना है। और देव इटावा जिले के रहने वाले थे। कई सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा है कि देव कवि कहाँ के रहने वाले थे, तो इटावा जिले के रहने वाले थे। और इन्होंने देव बड़े की बिहारी इस पर अपना मत दिए हैं। देव बड़े की बिहारी नामक ग्रंथ मिश्र बंधुओं ने आचार्य देव के ऊपर लिखा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस लेखक ने अपनी रचना का उद्देश्य ठेठ हिंदी लिखना बताया? सदा सुखलाल ने कि लल्लू लाल ने कि ईसा अल्लाह खान ने कि सदल मिश्र ने? क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। इनकी प्रसिद्ध रचना है रानी केतकी की कहानी। ईसा अल्लाह खान रानी केतकी की कहानी ईसा अल्लाह खां की प्रसिद्ध रचना है। इसे उदय भान चरित्र के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, काशी नागरी प्रचारी सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? बाबू श्याम सुंदर दास है कि पंडित राम नारायण मिश्र है कि ठाकुर शिव कुमार सिंह है कि राधा कुमार कृष्ण दास है? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। काशी नागरी प्रचारी सभा के प्रथम अध्यक्ष राधा कृष्ण दास हैं। राधा कृष्ण दास की प्रसिद्ध रचना श्यामा स्वप्न और इसकी स्थापना श्याम सुंदर काशी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना बाबू श्याम सुंदर दास द्वारा किया गया। और नागरी प्रचारिणी सभा के काशी नागरी प्रचारिणी सभा के प्रथम अध्यक्ष राधा कृष्ण दास है, जबकि इसके स्थापनाकर्ता कौन है? श्याम सुंदर दास है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस उपन्यास की कथा भूमि गाजीपुर के डंगोली नहीं है गंगोली ग्राम से है? आधा गांव है कि कटरा बियारजू है कि टोपी शुक्ला है कि हिम्मत जौनपुरी है? क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आधा गांव नामक उपन्यास में गंगोली गांव का चित्रण हुआ है, जिसको लिखने वाले कौन है? राही मासूम रजा हैं। राही मासूम रजा हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, नई कविता और अस्तित्ववाद के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी है कि रामविलास शर्मा है कि डॉक्टर नवेंद्र है कि यज्ञ है? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नई कविता और अस्तित्ववाद यह आलोचना आचार्य रामविलास शर्मा का है और यह मार्क्सवादी कवि हैं। इन्होंने निराला की साहित्य साधना और देश विभाजन
साधना, इन्होंने निराला की साहित्य साधना नामक ग्रंथ की रचना की है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, अन्या से अनन्या किसकी आत्मकथा है? अन्या से अनन्या, क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अन्या से अनन्या प्रभा केतन की आत्मकथा है। इनकी अन्य रचनाएं आओ पेपे घर चले, आओ पेपे घर चले नामक उपन्यास इन्होंने लिखा, और पीली आधी, पीली आधी भी इनकी रचना है। पीली आधी भी इनकी रचना है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आओ पेपे घर चले तो कई सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। हादसे किसकी आत्मकथा है? कौशल्या बसंती की है कि कुसुम अंचल की है कि रमणिका गुप्ता की है कि चित्रा मुदगल की है? तो हादसे नामक आत्मकथा रमणिका गुप्ता की है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। शिखर से सागर तक किसकी जीवनी है? निराला की है, मुक्तिवेद की है, अज्ञेय की है कि धर्मवीर भारती की है? तो शिखर से सागर तक जीवनी अज्ञेय जी की है, और इसको लिखने वाले कौन है? इस जीवनी को राम कमल राय है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, युद्ध यात्रा किसके रिपोर्टाज का संकलन है? फणीश्वर नाथ रेणु के, किरांगे राघव के, विवेकी राय के, धर्मवीर भारती के? क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। युद्ध यात्रा धर्मवीर भारती का रिपोर्टाज है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। दोआब का कवि किसे कहा जाता है? अज्ञेय को कि शमशेर बहादुर सिंह का है कि कुंवर नारायण का कि मुक्तिबोध का? क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। दोआब का कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध रचना है चूका भी नहीं हूँ अभी, चूका भी नहीं हूँ अभी, नहीं हूँ अभी। गौरांग अष्टयाम किसकी सेवा का वर्णन है? गौरांग अष्टयाम नामक रचना में किसकी सेवा का वर्णन है? राधा कृष्ण का कि चैतन्य महाप्रभु का कि श्री कृष्ण का कि राधा का? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। गौरांग अष्टयाम में चैतन्य महाप्रभु की सेवा का वर्णन है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है, अज्ञेय जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? आंगन के पार द्वार, इत्यलम, हरिघास पर छड़ पर कि कितनी नावों में कितनी बार? फटाफट आंसर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अज्ञेय जी को कितनी नावों में कितनी बार पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, जबकि आंगन के पार द्वार पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, कैंची किस भाषा का शब्द है? कैंची किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा, अरबी भाषा, पुर्तगाली भाषा या तुर्की भाषा? फटाफट आंसर कीजिए। तो कैंची तुर्की भाषा का शब्द है। पुर्तगाली भाषा का शब्द देख लेते हैं, बेगम, बहादुर, लास, लफंगा, यह सब पुर्तगाली भाषा के शब्द है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, सत्यवान 1 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। वाक्य में काल है, रहेगा भविष्य में, भविष्य का बात कर रहा है। वर्तमान काल है, भूतकाल है, भविष्य काल? तो रहेगा, होगा, यह सब भविष्य काल के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 25 है, काशी नागेर प्रचारणी सभा के संस्थापकों में नहीं थे श्याम सुंदर दास, राम नारायण मित्र, राधा कृष्ण दास या शिव कुमार सिंह। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। राधा कृष्ण दास नहीं है काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में, जबकि श्याम सुंदर दास, राम नारायण मित्र और शिव कुमार सिंह इनके संस्थापकों में शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? तो यह तो आसान प्रश्न है, महादेवी वर्मा को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, वक्रोक्ति संप्रदाय के जनक कौन है? तो वक्रोक्ति, हम कुछ बकते हैं तो कहाँ तक जाता है? हमारे कानों तक जाता है। तो वक्रोक्ति संप्रदाय कुंतक इसके जनक हैं, जबकि वामन रीति संप्रदाय के जनक हैं। रीति संप्रदाय के जनक है। भामा अलंकार संप्रदाय के जनक है, अलंकार संप्रदाय के जनक हैं। और क्षेमेंद्र औचित्य संप्रदाय के जनक है, औचित्य संप्रदाय के जनक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश का कालिदास या वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने पौमचर्यू नामक पौमचर्यू, इसका अर्थ शाब्दिक अर्थ है पावन चरित, चर्यू नामक ग्रंथ की रचना की है, जो भगवान राम के जीवन पर आधारित है। इसीलिए आदिकाल वाल्मीकि भी रामायण लिखे थे राम के जीवन पर आधारित, इसीलिए वाल्मीकि के नाम पर ही इन्हें अपभ्रंश काल का वाल्मीकि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, संज्ञा का प्रतिनिधि किसे माना जाता है? सर्वनाम को, विशेषण को, अव्यय को या वचन को? तो संज्ञा के स्थान पर किसको प्रयोग किया जाता है? सर्वनाम को। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम की यह परिभाषा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। प्रसिद्ध रससूत्र के प्रणेता आचार्य कौन है? भामा है, विश्वनाथ है, बावन है कि भरत मुनि है? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। प्रसिद्ध रससूत्र के प्रणेता आचार्य भरत मुनि है। इनकी रचना है नाट्य शास्त्र। वामन रीति संप्रदाय के आचार्य विश्वनाथ और भामा अलंकार संप्रदाय के हैं। अलंकार संप्रदाय के हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में से द्विकर्मक क्रिया का वाक्य नहीं पूछा है। मोहन पत्र लिखता है, मीना मोहन को कलम देती है, दुकानदार कपड़ा बेचता है, मोहन कार चलाता है। तो देखिए नहीं पर विशेष फोकस कीजिएगा। द्विकर्मक क्रिया नहीं है। तो मोहन पत्र लिखता है, मोहन किसको पत्र लिखता है? तो ये तो द्विकर्मक क्रिया है। इसमें अदृश्य रूप में कर्म छिपा हुआ है। एक तो पत्र लिखना, ये किसके लिए लिखना? किसी न किसी के लिए पत्र लिखता होगा, तो वह एक कर्म इसमें छिपा हुआ है। तो यह तो द्विकर्मक क्रिया है। ये नहीं पूछा, ये भी कट गया। मीना मोहन को कलम देती है, तो ये भी द्विकर्मक है। दुकानदार कपड़ा बेचता है, दुकानदार भी किसी न किसी को कपड़ा बेचता है, तो यह भी कट गया, द्विकर्मक क्रिया है। लेकिन मोहन कार चलाता है, मोहन स्वयं ही कार चलाता है, तो इसमें एक ही कर्म है, एक ही कर्ता है, एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है, चीड़ों पर चांदनी किस विधा की रचना है? रिपोर्टाज है, यात्रावृत्त है, संस्मरण है कि जीवनी है? फटाफट आंसर कीजिए। तो चीड़ों पर चांदनी एक यात्रावृत्त है और यह निर्मल वर्मा द्वारा लिखित है। निर्मल वर्मा द्वारा लिखित यह यात्रावृत्त है चीड़ों पर चांदनी। क्वेश्चन नंबर 33 है,
हाजी हुजूर मैं गीत बेचता हूँ भक्ति किस कवि का है? नागार्जुन का है, भवानी प्रसाद मिश्र का है, कुंवर नारायण का है कि गोपाल नीरज का है? तो हाजी हुजूर मैं गीत बेचता हूँ भवानी प्रसाद मिश्र का यह कविता है और यह गीत फरोश नामक कविता से लिया गया है। गीत फरोश यह भक्ति भवानी प्रसाद मिश्र का है और उनके गीत फरोश नामक कविता से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में से कौन रीति मुक्त कवि नहीं है? नहीं पूछा है। घनानंद, बिहारी, आलम, ठाकुर। घनानंद, आलम और ठाकुर यह रीति मुक्त कवि हैं, जबकि बिहारी रीति सिद्ध कवि हैं। रीति सिद्ध कवि हैं, तो इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में से कौन कालिदास का बाई नाटक नहीं है? फटाफट आंसर कीजिए। निम्न में से कौन सा कालिदास का ये बाई क्या होगा नाटक नहीं है पूछा है? मालविकाग्निमित्रम नहीं है कि विक्रमोर्वशीय नहीं है कि मेघदूतम नहीं है कि अभिज्ञान शाकुंतलम नहीं है? तो इनका कालिदास का मेघदूतम नाटक नहीं है, जबकि मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम यह नाटक है। कालिदास के तीनों यह नाटक है और मेघदूत एक गीत काव्य है। एक क्या है? गीत काव्य है, यह नाटक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका है। आज का यह सेशन यही समाप्त हुआ। कैसा लगा सेशन? आशा है सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।